देख लो सर, जेई मेंस में 99 परसेंटाइल के लिए एनसीईआरटी कर लें, कर लो बेटा, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए मेरे बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, करना चाहिए बेटा, है ना। अगर आपका टारगेट, देखो क्या है मेरे बच्चों, आईआईटी कॉलेज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, कमी नहीं है हिंदुस्तान में कॉलेजों की, लेकिन फिर भी जो आइडियल माने जाते हैं, देखिए सीएस के लिए कुछ प्राइवेट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन मेनली जो माने जाते हैं उनमें आप देखेंगे तो बिट्स है, आईआईटी और एनआईटीज हैं। जेई मैन अच्छे से निकाल दोगे, एनआईटीज में एडमिशन हो जाएगा। जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो भी वो एनआईटीज में कम फीस में पढ़ पाएंगे या आईआईटीज में कम फीस में पढ़ पाएंगे। हालांकि इतनी कम फीस नहीं है आईआईटी में भी, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो वेल रेपुटेड जो बिट्स है, अब बिट्स की जो फीस है मेरे बच्चों आईआईटी से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो है उनका प्राइवेट मामला है, उनका अपना एक रेपुटेशन है, वो आईआईटी के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट माने जाते हैं कई ब्रांचेस में, तो कई ब्रांच में तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं वो, तो ठीक है। तो बिट्स एनआईटी और आईआईटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी भी अच्छे से करनी पड़ेगी, जेई मेन की तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी, क्योंकि बिट्स का पेपर भी जेई मेन के आसपास का होता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन अच्छा होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिट्स का अलग मामला है। और उसके अलावा आपके हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें आपको अगर लगता है कि मुझे जाना चाहिए अच्छी ब्रांच के लिए, वो आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन फर्स्ट ट्राई हमेशा आईआईटी की करनी चाहिए कि मैं कैसे भी जेई मेन और जेई एडवांस क्रैक करूं। फिर भी अगर आईआईटी में मान लो रैंक पीछे रह गई या नहीं हुआ एडवांस क्लियर, तो कोई बात नहीं, एनआईटीज में चले जाइए अगर अच्छे परसेंटाइल है तो। अब एनआईटीज में जाने के लिए भी, अच्छे एनआईटी में और अच्छी ब्रांच के लिए आपको 97.5 90% ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो एनआईटी अच्छा नहीं मिलेगा, ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, दो में से एक गड़बड़ हो जाएगा, और 97 के नीचे के दोनों गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। तो कुल मिलाकर जब भी आप जेई की तैयारी करें, 15 लाख बच्चों में तैयारी करें, तो आपका टारगेट हर हालत में 40,000 50,000 बच्चों के अंदर आने का होना चाहिए, ताकि हम बिट्स में, एनआईटीज में, आईआईटी में चले जाएं। समझ रहे हैं आप। तो 15 लाख बच्चों में अगर आपको, मान लो अगर मैंने बोला कि 30,000 बच्चों में आना चाहिए, ठीक है, तो 15 लाख बच्चों का 10% कितना होता है, 1.5 लाख। फिर 1.5 लाख का 10% कितना होगा, 15,000। तो इसका मतलब जब आप 15 लाख बच्चों में से 30,000 बच्चों के अंदर आओगे, तो इसका मतलब है हर 100 में से 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, 98 फेल हो गए। अभी कितना बड़ा नंबर समझना इस बात को, 15 लाख बच्चों का 10% 1.5 लाख होता है। हमारे पास सीट ही नहीं है, जेई मेन में एडवांस मतलब एनआईटी और आईआईटी में तो सीट ही नहीं है। तो हर बात ध्यान रखनी है जब पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कि सर 100 में से 90 बच्चे फेल होंगे और 2 पास होंगे, तब जाकर मेरी रैंक 30,000 के अराउंड आएगी जेई मेन में। जब 100 में से 98 को आप पीछे करेंगे, टॉप 2 में आप रहेंगे एवरेज, तब जाकर देखिए हर 100 में से 2 बच्चे की। तो इसलिए जेई को सिंसियरली लेना चाहिए, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो एडवांस हो। समझ रहे हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप 2% बच्चों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर काफी दम है। 2 3 4% भी अच्छे होने को तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर फिर भी जितना अच्छा आगे आओगे, अच्छे कॉलेज और ब्रांच मिलेगी आपको, है ना।